हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 के इंग्लिश का चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड का सम शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स पढ़ने वाले हैं। इससे पहले भी हमने शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स का 2 वीडियो अपलोड कर चुका है। यदि बाय द वे आपसे मिस हो गया होगा तो आप लोग उसे देख लेंगे, लिंक में भी डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा। नंबर 1 क्वेश्चन, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे? स्टोरी में देखा हमने कि लेंचो ने लेटर गॉड को लिखा था, लेकिन पोस्ट मास्टर उसे पैसे भेजता है। गॉड को भेजने के बजाय पोस्ट मास्टर लेंचो को पैसे भेजता है। तो वही आपसे पूछ रहा है, वाई डज, क्यों, आखिर ऐसा क्यों? पोस्ट मास्टर ने पैसे लेंचो को क्यों दिए, क्यों भेजे? भेजे तो भेजे, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड? जनरली क्या होता है, मैं बड़प्पन का काम कर रहा हूँ, मैं भलाई का काम कर रहा हूँ बोल के वो अपना नाम कमाना चाहता है। या मेरी या आपकी जगह कोई होता तो पैसे से भले हेल्प करता भी, तो वो उस जगह पर अपना नाम मेंशन करता ताकि वो मेरा शुक्रिया अदा करे बोल के। लेकिन वो पोस्ट मास्टर क्या करता है, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड? वो भगवान के नाम का ही चिट्ठी लिखता है और लेंचो को देता है, माने उसे लगे कि भगवान ने भेजा है ऐसा करके। क्या बोलता है आंसर, पहले इसको हम लोग देखेंगे। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? लेंचो को पैसे क्यों भेजे गए पोस्ट मास्टर के द्वारा? द पोस्ट मास्टर वॉज वेरी जेनरस फेलो। एक्चुअली क्या था, जो पोस्ट मास्टर था वो बहुत ही जेनरस फेलो था, मतलब बहुत ही भला आदमी था, बहुत काइंड हार्टेड था, दयालु प्रवृत्ति का आदमी था। इन ऑर्डर नॉट टू शेक लेंचोस फेथ इन गॉड, और इस क्रम में कि लेंचो का जो फेथ है गॉड पर, लेंचो जो विश्वास करता है भगवान पर, ठीक है, फेथ इन गॉड, लेंचो जो भगवान पर विश्वास करता है वो शेकिंग नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स डामाडोल नहीं होना चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए। उसका जो भरोसा है भगवान पर वो टूटना नहीं चाहिए। तो इसी क्रम में कि उसका विश्वास भगवान पर से न टूटे, ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। वो क्या करता है, पोस्ट मास्टर अपने एम्प्लॉयज़ से पैसे चंदा के रूप में कलेक्ट करता है। एंड ही टू, और वह भी, ठीक है, ही टू कंट्रीब्यूटेड हिज पार्ट ऑफ सैलरी, और वह भी, यहाँ टू का स्पेलिंग में देखिए अक्सर आप लोग मिस्टेक किया करते हैं, TOO का यूज़ किया गया है, ठीक है, मतलब वह भी, यहाँ सेंस क्या आ रहा है, मीनिंग क्या आ रहा है, वह भी। कंट्रीब्यूटेड मीन्स योगदान देना, तो वो भी योगदान देता है, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा, अपने वेतन का कुछ हिस्सा देता है। बिकॉज ही कुड नॉट गैदर 100 पीसोज हिमसेल्फ। क्यों? क्योंकि 100 पीसोज समझिए लेंचो का और उसके परिवार का पूरे मतलब एक सीज़न का बोलिए या एक साल का बोलिए पूरा खर्चा था, जब तक अगली फसल नहीं होती है उस समय का था ये। तो एक परिवार का पूरा भरण पोषण करना अकेले पॉसिबल नहीं था। तो वही बोल रहा है यहाँ पर, ही कुड नॉट गैदर 100 पीसोज हिमसेल्फ। पोस्ट मास्टर जो था वो अकेले 100 पीसोज जमा नहीं कर सकता था। गैदर मीन्स कलेक्ट करना, जमा करना, वो अकेले गैदर नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने फ्रेंड्स से मांगा। तो ये हुआ पहले पार्ट का आंसर, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। सिंपल वे में बोला जाए तो इन ऑर्डर नॉट टू शेक लेंचोस फेथ इन गॉड, कि लेंचो का जो भरोसा है वो भगवान पर से न टूटे, इसीलिए उसने पैसे कलेक्ट करके उसे भेजे। अब नेक्स्ट पार्ट, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड? भेजे तो भेजे, उसने गॉड के नाम का मैंने पता क्यों दिया? द पोस्ट मास्टर साइन द लेटर गॉड लेस्ट, यदि वो ऐसा नहीं करता, लेस्ट लेंचो शुड नॉट थिंक दैट द मनी हैड नॉट बीन सेंट बाय गॉड। तो लेंचो को ऐसा लग सकता था कि ये जो पैसे हैं वो गॉड के द्वारा नहीं भेजे गए हैं, इसलिए उसने लेटर में गॉड का ही एड्रेस लिखा कि गॉड के द्वारा भेजा गया है, उसे लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर्ड टू एंड वाई? व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर्ड टू? रेन ड्रॉप्स का कंपेरिजन, ठीक है, किससे किया गया है, एंड वाई, और क्यों? रेन ड्रॉप्स, ठीक है, किस प्रकार से, कैसे, किससे रेन ड्रॉप का कंपैरिजन किया गया है, वर्षा की बूंदों का किससे कंपैरिजन किया गया है और क्यों किया गया है? लेंचो कंपेयर्स रेन ड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स। तो रेन ड्रॉप्स का जो कंपैरिजन किया गया है, कंपेयर्ड मीन्स कंपैरिजन, कंपैरिजन किया गया है, वो किससे किया गया है? कॉइन से किया गया है, यानी सिक्कों से किया गया है। वर्षा की जो बारिश की बूंदें हैं उसका तुलना कॉइन से की गई है। ही कंपेयर्स बिग ड्रॉप्स टू 10 सेंट। वो क्या बोलता है, 10 सेंट कॉइन्स? लेंचो क्या बोलता है कि जो वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो इज इक्वल टू 10 सेंट कॉइन्स, यानी वो मान लीजिए हमारे यहाँ के सिक्कों के जैसा होता तो वो समझिए 10 रुपये का सिक्का होता। एंड स्मॉलर ड्रॉप्स टू 5 सेंट कॉइन्स, और जो छोटी बूंदें होती वो 5 रुपये का सिक्का होती, इसी प्रकार से।
तो उन लेंचो ने उन वर्षा की बूंदों को, जो बड़ी बूंदें थी उनको 10 सेंट कॉइन्स की संज्ञा दी, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं उनको 5 सेंट कॉइन्स की संज्ञा वो देता है। ऐसा वो इसलिए करता है, क्यों करता है, अब हम लोग इसका देखेंगे आंसर वाई का। हमने देखा कि वो किससे कंपैरिजन करता है, तो कॉइन से कंपैरिजन करता है, वर्षा की बूंदों का, रेन ड्रॉप का, ठीक है। जो बड़ी बूंदें थी उसका 10 सेंट बोलता है, और जो छोटी बूंदें थी उसको 5 सेंट वो बोलता है। ये तो कंपैरिजन हो गया। एंड वाई, अब क्यों क्यों वो कंपैरिजन करता है, क्यों करता है। हिज फील्ड्स वेर इन नीड ऑफ वाटर। एक्चुअली क्या था, उसके जो फील्ड थे, उसके जो खेत थे वो बहुत ही मतलब पानी के लिए समझिए तरस रहे थे। उसमें एक माने वर्षा की बौछार की फुहार की आवश्यकता थी, बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, नहीं तो उसकी फसल अच्छी नहीं होती। रेन ड्रॉप्स विल ब्रिंग हिम ए रिच हार्वेस्ट। यदि उसके खेतों में रेन ड्रॉप्स होती है यानी वर्षा होती है, तो उससे क्या होता है, रिच हार्वेस्ट होता है, यानी उसकी जो फसल होती है वो उत्कृष्ट होती है, अच्छी फसल होती है उसकी। और यदि अच्छी फसल होगी, रिच फॉर हार्वेस्ट विल ब्रिंग इन मनी, जाहिर सी बात है अच्छी फसल होगी तो आमदनी भी अच्छी होगी, रुपए पैसे भी अच्छे आएंगे, ठीक है। वंस अगेन, व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू, रेन ड्रॉप्स की कंपैरिजन किससे की गई है, तो कॉइन से। बड़ी ड्रॉप 10 सेंट कॉइन्स और छोटी ड्रॉप 5 सेंट कॉइन्स। क्यों की गई है, क्योंकि रेन ड्रॉप्स होंगे तो रिच हार्वेस्ट होगा, रिच हार्वेस्ट होगा तो मनी आएगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज। डिड द लेटर रीच गॉड। लेटर जो था वो गॉड के पास पहुंचा। लेंचो ने एक्चुअली लेटर किसके नाम से भेजा था, गॉड के नाम से, तो क्या गॉड के पास वो लेटर पहुंचा। वाई डिड द पोस्टमास्टर सेंड ए रिप्लाई टू लेंचो। और पोस्टमास्टर उस लेटर का रिप्लाई क्यों देता है, एक्चुअली लेटर लिखा गया है गॉड को, तो गॉड को रिप्लाई देना चाहिए, लेकिन यहाँ पोस्टमास्टर रिप्लाई देता है। तो वही आपसे पूछ रहा है कि क्या लेटर जो है गॉड के पास पहुंचा। वाई डिड द पोस्टमास्टर सेंड ए रिप्लाई टू लेंचो। रिप्लाई मीन्स जवाब देना, तो लेंचो को पोस्टमास्टर क्यों जवाब देता है। द आंसर इज लेंचोज लेटर डिड नॉट रीच गॉड। ये हम लोग भी जानते हैं, लेंचो का लेटर जो है वो गॉड के पास नहीं पहुंचा। बट इट रीच्ड द पोस्टमास्टर, लेकिन वो कहाँ पहुंचा, पोस्टमास्टर के पास पहुंचा, क्योंकि वहाँ वो ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया चिट्ठी, उसके पोस्टमैन को मिला, पोस्टमैन जब गॉड का एड्रेस देखा तो वो ले जाता है पोस्टमास्टर के पास, ठीक है। तो ये चिट्ठी गॉड के पास ना पहुंचकर पोस्टमास्टर के पास पहुंच गई। और ये जो पोस्टमास्टर था, हु वॉज ए काइंड एंड गुड गॉड फियरिंग मैन। ये पोस्टमास्टर काइंड यानी दयालु प्रवृत्ति का आदमी था, एंड गॉड फियरिंग मतलब भगवान से डरने वाला, भगवान को मानने वाला, वैसा ये शख्स था। ये भी मैंने भगवान की भक्ति करता था, लेकिन लेंचो इतना नहीं था, और ये भगवान के प्रकोप से डरता भी था। तो इसीलिए ही वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय लेंचोज फेथ इन गॉड। वो लेंचो जितनी भक्ति करता था भगवान से, जिस विश्वास से उसने भगवान को चिट्ठी लिखी थी, इससे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुआ, यानी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। इवन यहाँ तक कि वो तो ये भी बोल रहा था कि काश उसके जैसी भक्ति, उसके जैसा जो वो गॉड के प्रति विश्वास और श्रद्धा दिखा रहा है, काश उसमें भी होता, ऐसा करके उसके जैसी भक्ति और विश्वास भगवान पर इसके पास भी होती तो कितना अच्छा होता, ऐसा वो बोलता भी है। तो इसीलिए ही डिड नॉट वांट, ठीक है। तो ये तो पहले का आंसर हो गया कि वो नहीं पहुंचा, पोस्टमास्टर के पास लेटर पहुंचा। अब व्हाई डिड पोस्टमास्टर सेंड ए रिप्लाई टू लेंचो, वो रिप्लाई क्यों देता है, जवाब क्यों देता है। ही डिड नॉट वांट लेंचोस फेथ टू शेक। एक्चुअली क्या था, वो लेंचो का जो भरोसा है उसको वो टूटने देना नहीं चाहता था, कि वो इतनी श्रद्धा रखता है भगवान के ऊपर, इतनी भक्ति, इतना विश्वास रखता है, तो उसका विश्वास और भक्ति टूटनी नहीं चाहिए। अभी के ज़माने में भी इतनी भगवान पर श्रद्धा, भक्ति और विश्वास जो है वो उसका टूटना नहीं चाहिए। तो इसीलिए, ठीक है, ही डिड नॉट वांट लेंचोस फेथ टू शेक, सो ही सेंट द रिप्लाई। इसीलिए वो रिप्लाई देता है, यानी जवाब देता है उस चिट्ठी का। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई वॉज लेंचो एंग्री। लेंचो गुस्सा क्यों था। व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, जब उसने लेटर को रिसीव किया। लेटर को जब लेंचो रिसीव किया, यानी भगवान को चिट्ठी लिखा, नहीं पहुंचा, जवाब पोस्टमास्टर ने दिया, और जैसे भी वो 70 पीसोस कलेक्ट करके दिए, तो ये सब पाकर लेंचो जो है वो गुस्सा क्यों था। उसे तो खुश होना चाहिए कि भगवान ने चलो हेल्प किया है बोल के उसे खुश होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो वही ये पूछ रहा है, वाई वॉज लेंचो एंग्री, लेंचो गुस्सा क्यों था जब उसने चिट्ठी को प्राप्त किया।
लेंचो हैड रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम 100 पीसोस। लेंचो गॉड से रिक्वेस्ट किया था, ठीक है, भगवान से वो अनुरोध किया था, रिक्वेस्ट किया था कि उसे भगवान 100 पीसोस की आवश्यकता है, नहीं तो उसका परिवार वो माने भूखे मर जाएंगे, क्योंकि उनके पास और कुछ खाने पीने के लिए और कोई मतलब ऐसा फसल या कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उस घाटी में लेंचो और उसकी फैमिली अकेले निवास करती थी। तो वो 100 पीसोस का रिक्वेस्ट करता है भगवान से, बट ही गॉट ओनली 70 पीसोस। लेकिन उसे कितने प्राप्त होते हैं? 70 पीसोस, क्योंकि हम लोग जानते हैं पोस्ट मास्टर के लिए अकेले 100 पीसोस का कलेक्शन करना वो पॉसिबल नहीं था, इसलिए उसने चंदा वगैरह करके किसी प्रकार से 70 पीसोस कलेक्ट हुए तो वो उसने दिए, भेज दिए लेंचो को। तो लेंचो 100 मांगा था, उसे कितने प्राप्त होते हैं? ओनली 70। He was sure that God could neither deny his request nor he could make a mistake. लेंचो श्योर था कि गॉड जो है वो उसकी रिक्वेस्ट को डिनाई नहीं कर सकते हैं, नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, नॉर ही कुड मेक ए मिस्टेक, ना ही वो भगवान कोई गलती कर सकते हैं। भगवान तो भगवान होते हैं भाई, ये कैसे गलती कर सकते हैं, और ना ही वो किसी के रिक्वेस्ट को ठुकरा सकते हैं। वो इतने ज़्यादा विश्वास और भक्ति रखता था। तो इसीलिए लेंचो को क्या लगता है? ही सस्पेक्टेड, उसको डाउट होता है, वो शक करता है। किस पर? दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं, कर्मचारी लोग हैं, हैड चीटेड हिम, सो ही वॉज एंग्री, कि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उन्होंने लेंचो को चीट किया, यानी भगवान ने उसे 100 पीसोस भेजे होंगे, क्योंकि भगवान मिस्टेक नहीं कर सकते हैं और वो किसी के डिमांड को मतलब ना पूरा करे, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो हो ना हो भगवान ने 100 पीसोस भेजे होंगे, और ये पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी लोग हैं ये लोग ही जरूर चीटिंग किए हैं और 30 पीसोस निकाल लिए होंगे, चोरी कर लिए होंगे, ऐसा करके वो बोलता है। सो ही वॉज एंग्री, इसीलिए वो गुस्से में था, और गुस्से में आकर हमने पढ़ा था कि वो 30 पीसोस के लिए एक दूसरी और एक चिट्ठी लिखता है और बोलता है कि भगवान आप इस बार जो चिट्ठी लिखिएगा वो आपका मेल के थ्रू नहीं भेजिएगा, ऐसा करके वो बोलता है कि आप मेल से भेजिएगा, 30 पीसोस बाकी जो हैं। सो लर्नर्स, आई होप ये क्वेश्चन और आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको अच्छे लगे होंगे। फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अवर चैनल एडविस पवन, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।